उस्ताद जी जी फरमाएंगे। मैं ये मुहावरों वाला पीरियड तब पढ़ूंगा, अपने पल्ले से मुझे पैसे दो। मेरा दिमाग खराब हुआ है। और यार मुझे बड़ी टेंशन होती है, मैंने नहीं ऐसे पढ़ना। तो ना पढ़ो, मैं तुम्हारी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, मैं नाजिया को पढ़ा दूंगा। चलो ठीक है, पढ़ाओ फिर, मुझे ना बीच में कुछ भी बताना। अच्छा, हमारी आज की पहली जरूर मिसल ये है कि आंख फेरे तोते की सी, बातें करे मैना की सी। सर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा चर्ब जुबान या खुशामद करने वाला जो शख्स होता है वो दावे तो बहुत करता है आम हालात में, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब वक्त पड़ता है, तो वो फौरन अपनी आंखें फेर लेता है। यार ये मुहावरे पढ़ो, मुझे ना टिच करें करो। तुम बीच में कहां से आ गए यार? ये मैं इधर बैठ के तो आंखें फेर रहा था, ये तुमने मुझे कहा है। यार तो आंखें ना फेरो तुम। आंखें ना फेरो तुम, मुहावरा कोई और कर लो। हाँ तुम अच्छा, अब तुम क्लास में शामिल हो गए हो। मैंने नहीं होना क्लास में शामिल। यार तुम शुरू से ही मेरी बेइज्जती शुरू कर देते हो। नहीं अब अच्छा अब यार, तो तुम आप क्लास शामिल में हो गए। शामिल हो जाओ, तुम्हारे बगैर स्टूडेंट्स का दिल नहीं लगता। असल प्रॉब्लम ये है। हाँ। शाइनिंग स्टूडेंट ना आए तो क्लास धीमी धीमी लगती है। अच्छा बताएं ना इसको किसी अच्छा जुमले शाइनिंग में सवाल स्टूडेंट्स, करें। आप जरा बताएं, मुहावरे का मतलब समझ आ गया? आंख फेरे तोते की सी, बात करे मैं ना किसी। ये तो सीधा सीधा हमारे सियासतदानों की स्टोरी है। सियासतदान कहाँ से आ गए यार? इलेक्शन से पहले मैना जैसी बातें करते हैं, जब जीत के सीट पे बैठते हैं तो तोते की तरह आंखें फेर लेते हैं। यार शर्म करो, हर चीज में सियासतदानों को घसीट लेते हो। यार अब तो उनको इतनी आंखें फेरने की प्रैक्टिस हो गई है, मेरा ख्याल है इन्होंने हर बंदे ने 6-6, 7-7 तोते रखे हुए हैं। मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ आंखें फेरने के तरीके सीखते हैं उनसे। वैसे तो अवाम को भी अब इस तोता मैना की कहानी बड़ी अच्छी तरह याद हो गई है, बल्कि सरगोदे की अवाम ने तो इस कहानी की तशरीह भी लिख के दिखा दी वो क्या? इन जिमनी इलेक्शन में। अच्छा, हमारी जो अगली ज़रबुल मिसल है वो बहुत मशहूर है, लेकिन लोग बेलुमूम उसकी जो वजह तस्मिया है, उसकी जो ओरिजिन है, उससे वाकिफ नहीं है। अच्छा। वो ये है कि देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। ये मुहावरा उस वक्त बना था, कहते हैं ये दो दोस्त थे, वो एक ही ऊंट पे दो चीजें लाद के लेके जा रहे थे। एक तरफ एक दोस्त की ने चारा उस पे लादा होता है, और दूसरी तरफ उसी ऊंट के ऊपर चूड़ियां लादता है, दूसरे दोस्त की चूड़ियां होती हैं एक तरफ, और वो ऊंट बार बार मुंह पीछे की तरफ मोड़ के तो चारा खाता रहता है। वो चारा इस तरह जाते जाते मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आधा रह जाता है। तो जो चूड़ियों का मालिक है वो जो चारे के मालिक को उसका मजाक उड़ाता है कि देखो ऊंट तुम्हारा आधा चारा खा गया, तुम्हें देखो कितना नुकसान हुआ है। और जब वो मंजिल तक ऊंट पहुंचता है तो जिस जानब उसके चूड़ियां लदी होती हैं वो उस जानब जाके उस करवट के रुख वो बैठ जाता है और सारी चूड़ियां टूट जाती हैं। तो फिर जो चारे का मालिक होता है फिर वो उसको तंज करता है, उस पे चोट करता है कि देखो कि ऊंट, पहले ये देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है, फिर नफा और नुकसान का अंदाजा लगाओ। मतलब पहले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर देना चाहिए। इब्तिदा में अंजाम के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, किसका नुकसान होता है और किसका नफा होता है। बड़ा विलन ऊंट था यार, सारी चूड़ियां तोड़ दी उसने। अब मतलब तुम्हें समझ आ गया ना, बहुत आसान सा है। और यार ये ऊंट वाला जो मुहावरा है ये बहुत पुराना है, अब इस मुहावरे का नवा मॉडल आ गया। अब हमारे मुल्क में जब भी कोई बहुत बड़ा खतरनाक वाकया होता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर तुम्हारे जैसे दानिशवर गर्दन टेढ़ी कर करके कह रहे होती है कि अब देखो यार रहमान मलिक किस करवट बैठता है। रहमान मलिक का ऊंट का यार। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ कि तुम जैसे बेवकूफ सोच रहे होते हैं कि अब क्या बयान देगा रहमान मलिक यार। और तुम जैसे अक्लमंद क्या कहते हैं? मुझे तो पहले ही पता होता है कि उसने किस तरफ बैठना है। जिस तरफ आवाम खड़ी होती है उस करवट बैठता है। आवाम बेचारी सारी कुचली जाती है, चीखें मारती रहती है, रहमान मलिक बैठ जाता है। यार तुमने मुहावरा कुचल के रख दिया है। खत्म कर दिया। अच्छा, हमारी जो अगली ज़रबुल मिसल है वो बहुत उसका आम सा मफहूम है, अपनी पगड़ी अपने हाथ। इसका मतलब मेरा ख्याल है मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है। अपनी पगड़ी अपने हाथ का मतलब है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ये भी मुहावरा तुम पुराना सुना रहे हो, ये भी अब बदल गया हुआ है। यार तुमने तो अपनी नई लुगत निकाल ली है। यार मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, अब मुहावरा ये चल रहा है, अपनी डिग्री अपने हाथ। नाम दो जितनी देर तक डिग्री अपने हाथ में रहती है ठीक रहती है। अच्छा, जो ये डिग्री एचईसी के हाथ में आती है, बंदे के साथ ऐसा हाथ होता है कि वो हाथ मलता रह जाता है। कईयों के तो मैंने हाथों के तोते उड़ते भी देखे।
जो आवाम इनको हाथों हाथ लेती थी, अब वो इनसे हाथ खींचना शुरू हो गई। ओए होए। यार तुम्हें तो हाथों पे इतने मुहावरे आते हैं। मुझे तो और भी चीजों पे आते हैं बहुत मुहावरे, मैं जानबूझ के नहीं सुनाता, मैं कहता हूँ नजर ही ना लग जाए। पहले लोग मेरी ब्यूटी से जल से, फिर मेरी जहानत से भी ना जलने लग जाए। अच्छा ये बात तुम मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हो? अच्छा हमारी जो अगली ज़रबुल मिसल है please, वो sir. ये है कि 60 गांव बकरी चर गई। ये तो कोई हुकूमती बकरी लगती है मुझे। यार कट्ठे 60 गांव ही चर गई है। ये रकताब में तफसील देखो, कहीं हाथी का नाम तो बकरी नहीं रखा हुआ। मुझे तो कोई ये ब्यूरोक्रेट बकरी लगती है। ओए होए। रिटायर होने तक मेरा ख्याल है इसकी 60 को ट्रांसफरें हुई हैं, पर जहां गई है चर चुर के निकल गई है। और बेवकूफ ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब किसी बहुत मामूली सी गलती पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और ये मुहावरे की जो वजह है, ओरिजिन है, वो ये है कि किसी बादशाह ने किसी गरीब आदमी या चरवाहे को 60 जो गांव थे वो जागीर लिख के एक पत्ते पे दे दी, उसके एक पत्ते पे दे दिया उसको लिख के 60 गांव जो है वो तुम्हारे नाम। और कुछ देर बाद गलती से उस चरवाहे की जो बकरी थी वो पता खा गई और उसके पास कोई सबूत नहीं रहा। सीधा कौन है ये? को पटवारी बकरी थी। नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे।